सुधार की दिशा में एक कदम बढ़ाने का और शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का, जिसके वो असली हकदार हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के समायोजन और तबादले की प्रक्रिया इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है इस प्रक्रिया में हो रही असामान्य देरी और अधिकारियों की लापरवाही। आपको बता दें, राज्य सरकार ने जहां 3 जनवरी को शिक्षा मित्रों के समायोजन यानी कि ट्रांसफर को लेकर एक स्पष्ट शासनादेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन जुलाई का महीना खत्म होने को है, इस प्रक्रिया की शुरुआत तक नहीं हो पाई है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा मित्रों का ट्रांसफर क्यों फंसा हुआ है? क्यों शासन के आदेश के बावजूद यह प्रक्रिया अटकी हुई है? क्यों हजारों शिक्षा मित्र अब भी असमंजस में हैं? इसके पीछे एक बड़ी और साफ वजह निकलकर सामने आई है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षा मित्रों का डाटा अपडेट नहीं होना। जी हाँ, जिस पोर्टल के जरिए शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, तबादला और अन्य विभागीय जानकारी रखी जाती है, उसी मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षा मित्रों का डाटा अपलोड नहीं किया गया है। और यह काम जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी वो इसमें ढिलाई बरत रहे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा इस पूरे मसले पर बेहद सख्त नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह लापरवाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी बीएसए को चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा के भीतर शिक्षा मित्रों का डाटा अपडेट नहीं किया गया तो उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डाटा क्या है? दरअसल शिक्षा मित्रों से जुड़ा जो डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाना था, उसमें कई सारी जानकारियां अनिवार्य थी, जैसे शिक्षा मित्र का नाम, पहली बार तैनाती का प्राप्त विद्यालय का नाम, वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, कार्यरत विद्यालय का यूटाइस कोड, सेवा की कुल अवधि, ब्लॉक और जिले की पूरी जानकारी। यह सभी विवरण पोर्टल पर अपलोड होना जरूरी था ताकि ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो सके। लेकिन जून के महीने में ही निर्देश जारी कर दिए गए और जुलाई खत्म होने को है। बावजूद इसके ज्यादातर जिलों में यह काम अब तक पूरा नहीं किया गया है। हाल ही में हुई एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया है, केवल कुछ ही जिलों में शिक्षा मित्रों का डाटा समय पर अपडेट किया गया है। बाकी जिलों के बीएसए अभी तक लापरवाही बरत रहे हैं और इसके चलते न केवल शासन के आदेश की अवहेलना हो रही है, बल्कि हजारों शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस समीक्षा बैठक में महानिदेशक ने बेहद सख्त शब्दों में कहा है, यह अधिकारियों द्वारा शासन के आदेशों की अनदेखी और विभागीय जिम्मेदारी के प्रति घोर लापरवाही है और अगर अब भी निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं किया गया तो न केवल संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि आगे कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 30 जुलाई अंतिम तारीख है। इसके बाद भी अगर किसी जिले या अधिकारी ने अपडेट नहीं किया तो उस पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया शिक्षा मित्रों के लिए काफी अहम है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में इस समय पर सेवा दे रहे। इनमें से कई ऐसे हैं जो घर से बहुत दूर है, दूसरे ब्लॉक या जिले में तैनात हैं। वर्षों से इन शिक्षा मित्रों की मांग रही है कि इन्हें स्थानीय विद्यालयों में समायोजित किया जाए ताकि वे अपने परिवार और बच्चों के साथ आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। सरकार ने उनकी यह भावनात्मक और व्यवहारिक मांग को समझते हुए जनवरी में ट्रांसफर पॉलिसी लागू भी की, लेकिन अब तक अधिकारियों ने इसके लिए काफी ज्यादा हीला हवाली बरती है और अब अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते पूरी योजना अटक गई है। अब जरूरत है तत्काल कार्रवाई की। अगर 30 जुलाई तक सभी जिलों के बीएसए अपने अपने शिक्षा मित्रों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, तभी समायोजन प्रक्रिया की जा सकेगी। इसमें देरी का सीधा असर शिक्षा मित्रों की जिंदगी पर पड़ेगा, न केवल मानसिक रूप से बल्कि व्यवसायिक रूप से भी। अगर यह काम तय समय सीमा पर पूरा नहीं हुआ तो 2 बड़े नुकसान होंगे। शिक्षा मित्रों का ट्रांसफर इस सत्र में नहीं होगा, जिसका मतलब है कि उन्हें एक और साल वही काम करना पड़ेगा जहां वे कर रहे हैं और काफी ज्यादा परेशान भी है। संबंधित बीएसए और जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन से लेकर विभागीय जांच तक के विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है, शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर में देरी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही अधिकारी है जिन पर यह काम सौंपा गया था। अब जब राज्य सरकार और महानिदेशक ने सख्त चेतावनी दी है, तब जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि वे तत्काल दिशा में इस पर कार्रवाई करें।
शिक्षा मित्रों को सालों से इस पल का इंतजार है। अब यह इंतजार और लंबा ना हो, इसके लिए जिले के शिक्षा विभाग को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। शिक्षा मित्र जिनकी बदौलत प्रदेश के लाखों बच्चों की शिक्षा आगे बढ़ रही है, उनके हितों की अनदेखी अब और नहीं होनी चाहिए। सरकार ने एक कोशिश की है, अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इसे जमीन पर उतारे। फिलहाल आपको बता दें, इस तरह के तमाम मामले निकलकर सामने आते रहते हैं, जिसमें देखने को मिलता है कि शासन प्रशासन की तरफ से तो शासनादेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो वो धरातल पर लागू करने में ढीला हवाली करते हैं, जिसका सीधा असर कर्मचारियों और शिक्षकों पर पड़ता है। फिलहाल अब ये मामला जब उजागर हो चुका है, कंचन वर्मा ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो अब देखना ये होगा कि शिक्षा मित्रों के जीवन में ये स्थानांतरण की खुशियां कब तक आती है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे अटल टीवी।